बुक के आज के एपिसोड में देखिए कैसे बन गया क्रिसमस चंदों का धंधा। ये थकेली आंटी, अरे तेरे को नहीं, मैं क्रिसमस का चंदा मांगने के लिए आया इधर। संता की मुठभेड़ शुक्लाइन के साथ। और तुम क्या समझे, ये सब भेष बदल के तुम आओगे और हम तुमको पहचान नहीं पाएंगे, हम अपना पति को नहीं पहचानते हैं। अरे हमरा भेष तो हमेशा से ऐसा नहीं होता है बबुआ। बॉलीवुड ने अरेंज की क्रिसमस चैरिटी पार्टी। वो चैरिटी के लिए हमने जो बाहर सेल लगाया है वहां से कुछ लिया कि नहीं? क्या लिया? क्रिसमस का सामान सिर्फ 5,000 रुपए। एक बार फिर अदालत के कटघरे में बलवान खान। अगर तूने अर्जुन को हाथ लगाया तो हम आप में इतने छेद करेंगे कि आप कंफ्यूज आ जाओगे कि सांस कहां से लें और कहां से। हम सब एक हैं, लेकिन फेक हैं। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है कविता कौशिक और आप सब देख रहे हैं फेक बुक विद कविता। और आज मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयां हो। मैरी क्रिसमस। कहते हैं कि किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ या किसी को खुश करने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वो झूठ बुरा नहीं होता, अच्छा होता है। अब देखिए क्रिसमस को ही ले लीजिए। बचपन में ना हमेशा हमें लगता था कि सैंटा क्लॉज आएंगे और खूब सारे हमें गिफ्ट्स देके चले जाएंगे, और ऐसा ही होता था, खूब गिफ्ट्स मिलते थे और सैंटा भी आता था। लेकिन धीरे धीरे जब बड़े हुए तो पता लगा कि नहीं, ये सैंटा क्लॉज अब उतने भी सैंटा क्लॉज नहीं थे, बल्कि हमारे ही घर के डैडी या चाचा या अंकल या भैया थे। लेकिन फिर भी वो झूठ कितना प्यारा है। अगर उस झूठ को बचपन से निकाल दिया जाए तो कोई क्रिसमस नहीं होगा, सैंटा क्लॉज नहीं होगा और वो बहुत ही बोरिंग बात होगी। लेकिन आज जमाना बिल्कुल ही बदल गया है। मतलब नहीं, लोग झूठ तो बोलते ही हैं, लेकिन किसी और की भलाई के लिए नहीं, हाँ अपनी भलाई के लिए भर भर के। सनसनीखेज खबरें। बारीक बारीक वकल मकाजाय सोडला पकडले का ना? हे कोण रे? कम इन, दरवाजा खुला असा। ए अंकल, पैसा है? मैं ठीक है रे, वॉटमैन, मैं पहचान नहीं तेरे को। ए चल जल्दी से 1,000 रुपए हल्का कर, समझ रहे हैं ना? हम पहचाना, अरे प्लम्बर रे। तुम अंटी घंटी, तेरे को अपन कमोड वाला दिखाई दे रहा है क्या? अपन चपली भाई है, चपली भाई। चपली भाई। ए भाई भाई। वॉटमैन, पहले बोलने का ना, मैं स्टार्टिंग से डरता ना। किधर है? अब जिसकी शक्ल ही चप्पल जैसी हो उसका नाम भी चपली भाई होगा ना। हाँ। ए अंकल, चप्पल निकाल के ना तुम्हारा पूरा मुंह का ज्योग्राफिया बिगाड़ देगा अपन, समझा क्या तू? ये तू क्या बिगाड़ेगा, ऑलरेडी बिगड़ेला है। ए अंकल, इधर बैठ, इधर बैठ। मैं अपन बैठेगा ना, अपन डरता नहीं है किसी से, बस आज थोड़ा तबीयत ढीला है। ए अंकल, मैं इधर ना चंदा मांगने को आया, समझा? क्रिसमस का चंदा कब से आ गया? दिवाली का चंदा होता है, होली का होता है। हाँ, बोल रहा है, क्रिसमस का चंदा कब से आने लगा भाई? ये अंकल, मैं बहुत ना शरीफ टाइप का भाई है, मैं त्योहारों में भेदभाव नहीं करता। व्हाटमैन, दिवाली में पंडाल लगता है, होली में पंडाल लगता है, क्रिसमस में पंडाल नहीं लगता ना, तो क्रिसमस का काय के लिए चंदा? क्रिसमस हिलजुल अंकल, अरे इधर भी सजावट किएला अपन, सड़क के बीचों बीच क्रिसमस का ट्री बांधेला है, उसके चारों तरफ गोविंदा जो है ना, वो हाथ में डंडा लेके डांडिया करेगा। मैन, ये क्रिसमस में ये सब नहीं होता। तो क्रिसमस पे क्या होता है रे? क्रिसमस में भाई सेंटा क्लॉज आता है और सबको गिफ्ट बांटता है। ए अंकल, अभी निकालो 5,000 रुपया रोकड़ा। व्हाटमैन, 5,000 कैसे देगा? 5, अभी तो तुम्हें 1,000 बोला था ना, 5,000 कैसे हो गया भाई? अभी अपने को पता लगा कि बच्चों को गिफ्ट भी देने का, तो रेट बढ़ गया। व्हाटमैन, ये हमसे पैसे क्यों मांग रहे हैं? हमसे पैसे क्यों मांग रहे हैं भाई? चल बे अंकल, थकेली आंटी, चल पैसा निकाल, नहीं तो अभी अपन अपनी असली औकात पे आता है, समझे क्या? नहीं, मैं दे रहा हूँ ना पैसे, मैं दे रहा हूँ। गिव। ये रास्कल, माफ कर। तुमको पता है मैन कि ये क्रिसमस क्यों मनाते हैं? नहीं। तुमको मालूम है कि जीसस क्राइस्ट कौन है? नहीं। अरे क्रिसमस के दिन हम जीसस क्राइस्ट का बर्थडे मनाते हैं, इसीलिए सैंटा क्लॉज सबके घर पे आते हैं और बच्चों को गिफ्ट बांट के जाते हैं। गॉट इट मैन? इसको जब कुछ पता ही नहीं है तो ये अंकल, बहुत से काम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि बाकी सब लोग कर रहे हैं। अभी अपन तेरे से पैसे लिए हैं, रात को दोनों अंकल आंटी रोमांटिक कपल उधर डीजे में नाचने के लिए आ जाना, समझा ना? टाइम पे पहुंचने का। जाना मैं क्या डर
किसी से डरता नहीं है। व्हाट मैन? ये डार्लिंग, अब गया तो गया ना पैसा। मैंने देखा है क्रिसमस के टाइम पे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ये क्रिसमस कैप पहन के ऐसे सेल्फी निकाल के अपनी फोटो अपलोड करते हैं। तो मैं कहूँगा कि हमें कोई भी फेस्टिवल समझ लेना चाहिए, जब उसका असली मतलब आप समझोगे तो उसे मनाने का भी मजा आएगा। कट ओके, थैंक यू सर। सर आपको मालूम है सेंटा का मतलब? अरे हाँ यार, जानता हूँ ना मैं। सेंटा मतलब वो सेंटा पेंटा के जोक्स वाला सेंटा। तूने तो बहुत सारे सेंटा पेंटा के जोक्स सुने होंगे, सुने ना पागल। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे फिल्म स्टार्स ने खोली है चैरिटी की दुकान। तुम्हें कोई चीज खरीदे बिना ही डोनेशन दूंगा, मतलब चेक दूंगा। मैं तो चेक लेकर भी आया हूँ। लेकिन फिलहाल वक्त है शुक्ला जी के घर की घंटी बजाने का। बड़े बुजुर्ग बिल्कुल सही कहते हैं कि जिस गली जाना नहीं उसका पता क्यों पूछना। आप पता पूछेंगे, सामने वाला आपको शराफत में पता बताएगा, फिर आप उस गली में पहुंच जाएंगे जहां आपको जाना नहीं है। तो जहां आपको जाना नहीं उस गली जब आप पहुंच जाएंगे तो गली वाले कहेंगे कि भाई मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और फिर जो आपकी हालत होगी बिल्कुल ऐसी। भाई तुम कह रहे हैं जिंदगी खराब हो गया यहाँ शादी करके। इससे तो जादव का लौंडा शादी किए रहते कितना खुश रहते। हम रूठते नहीं भी थे तो भी मना लेता था ससुरा। और एक ये है फूले गालों वाला। क्या बात है निशा देवी, कहाँ फटाके फूट रहे हैं? अरे 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 अरे, नाराज हो? चलो फटाफट चाय बना दो, अदरक वाला चाय बनाना, एकदम डबल शक्कर। शुगर लो है हमारा। हम नहीं बनाएंगे चाय, हमारे सर में दर्द हो रहा है। क्या बात है, आज हमारी गुलाबो एकदम मतलब फूलन देवी हुई है। क्या बात है? अरे पता नहीं किस मनहूस घड़ी में हम इस आदमी से शादी कर लिए। तुम्हारे पिताजी का जन्मदिन था, वही थी मनहूस घड़ी। जोकिंग कर रहे हैं हम, जोकिंग कर। हाँ, तुम खाली यहाँ जोकिंग करते रहो। ये नहीं सोचो कि क्रिसमस सर पे है, कोई सरप्राइज हम अपनी बीवी को दे दे, कोई गिफ्ट ला दे तो बेचारी खुश हो जाएगी। निशा देवी इधर देखिए, इधर आइए, अरे देखिए तो सही। आपको सरप्राइज चाहिए? हम तुमको देते हैं सरप्राइज। सही कह रहे हो। हाँ, तुम आप लोग इतना शरारत करते हो। सरप्राइज ये है कि हम अपने मित्रों के साथ जा रहे हैं पिकनिक मनाने, अकेले। हो गई सरप्राइज, यही था तुम्हारा सरप्राइज। और जहां तक गिफ्ट की बात है, हम पिकनिक से लौटेंगे तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके लौटेंगे। कसम तुम्हें पैदा करने वाले कि तुम्हारे पिताजी की ये ऐसे कंट्रोल किया जाता है औरत को, जूता बना के रखे एकदम से मान जाती है। अरे पिकनिक चले बबुआ हमारे। आ गए वापस। हमें पता था 2 मिनट में सब हेकड़ी निकल जाएगा। हम जानते थे ये पिकनिक सब धरा का धरा रह जाएगा तुम्हारा। और तुम क्या समझे ये सब भेष बदल के तुम आओगे और हम तुमको पहचान नहीं पाएंगे, हम अपना पति को नहीं पहचानते हैं। अरे हमरा भेष तो हमेशा से ऐसा नहीं होता है बबुआ। और ये लाल बोरी में क्या है? अरे तुम आलू प्याज बेचना शुरू कर दिए, नौकरी नहीं है तो। अरे पूरे पड़ोसी हमारी इज्जत एकदम तुम कचरा कर दोगे तुम वैसे। इसमें तुम्हारा गिफ्ट है। चलो ठीक है, निकालो जरा गिफ्ट दो। तो ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। डैडी, अरे तुम्हारा डैडी बनने का उम्र है, तुम हमको डैडी गिफ्ट कर रहे हो। शुक्ला जी, आज हम तुमको दिखा देते हैं कि पानी कितना सर से ऊपर चला गया है। हमारा दिमाग भले ही बच्चे वाला हो, लेकिन हमारे अंदर जो पहलवान छुपा बैठा है, और जब वो पहलवान निकलेगा तो कैसा दंगल करेगा। अरे क्या हो रहा है, ये किसका चीर हरण किए जा रही हो? क्या चल रहा है? तुम यहाँ? तो ये कौन है? अरे कितनी बार कहूँ, हम सांता क्लॉज हूँ। अरे सांता क्लॉज हम देखे थे, सांता क्लॉज हिरन पे बैठ के आता है। पहली बार देखे हैं लोमड़ी सवार है सांता क्लॉज पे। तुम लोमड़ी। हमें लगा कि तुम हमारे साथ मस्करी करने के लिए ये भेष बदल के आए हो। अरे कैसी बुड़बक बीबी है तुम्हारी। हम जा रहे हैं, और ये जो सरप्राइज गिफ्ट तुम लाए थे ना, ये पकड़ो।
ये सफेद तुम कितना अच्छा आदमी हो। हम तुमको देखते ही हम बोल दिए थे हम ये आदमी शादी करेंगे, इसका गाल हम जिंदगी भर चूमते रहेंगे। हमको दे निशा देवी, हम जरा रुकिए। ये कमरा मेरा खाते हैं ना, फिर हम गिफ्ट को। सेंटा जी, जो आप पर बीती है उसके बाद ये गिफ्ट आप लेके जाइए। हाँ रखिए, ये भी आप रखिए। थैंक यू। रतिया भर खेलिएगा इससे जी। हाँ तो निशा देवी, आप हमारी तारीफ में क्या कह रही थी? रामू, शुक्ला जी का बिस्तर टेरिस पे लगा दो। क्या बात है, रोमांटिक हुए जा रही हो। टेरिस? रोमांटिक हम नहीं हुए जा रहे हैं। तुम टेरिस पे अकेले मौसम मस्ताना रहना तुम, और हम पूरा बेड पे अकेला लेट के हम फुटबॉल खेलेंगे और फोन पे हम जादो का लौंडा से बात कर। लेकिन अकेले हम टेरिस पे मच्छर काटेगा, हम मच्छर से सुहागरात मनाएंगे। हम सब एक हैं, लेकिन फेक है। आगे देखेंगे एक ही जमीन पर दो सितारों ने खिलाए क्या क्या गुल। ये आपने कैसे कैसे लोगों को पार्टी में बुला लिया? अरे अगर बुला नहीं था तो ढंग के लोगों को बुलाते मेरी तरह। सारे ऐसे एक्ट्रेस थे जो कभी हिट नहीं हुई, या तो जो हिट होके आपकी तरह खत्म हो गए। लेकिन पहले देखते हैं जान बाटली वाला करेंगी किस प्रॉब्लम की बत्ती गुल। कोई बात नहीं। हेलो, नमस्कार, आदाब। आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ इस प्रोग्राम में जो खुशियों से भर देगा आपकी पॉकेट, क्योंकि इसकी होस्ट ही है एकदम कर्रा रॉकेट। आइए हम आज का पहला खत पढ़ते हैं। हमारा पहला खत हमें लिखा है पाटलिपुत्र से कोमल कुमारी ने। कोमल कुमारी ये लिखती हैं कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि शादी को मेरे 5 साल हो गए हैं और मेरा वजन तो 40 से 80 हो गया और बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन मेरे शौहर हैं कि 55 से 60 के बीच में ही खेल रहे हैं, उनका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ रहा। अब बताइए मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे शौहर ने मुझ पर ध्यान देना बिल्कुल बंद सा कर दिया है। मैं बड़ी परेशान हूँ, कहीं मुझे तलाक ही ना दे दें। आप ही मेरी मदद करें जान, क्योंकि आप तो खुद बड़ी फिट हैं। खैर, इस इज्जत अफजाई के लिए मैं तुम्हें अपने पिटारे में से एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी जो जरूर काम करेगा। तो अब कान खोल के मेरी बात सुनो। तुरंत पहली फुर्सत में एक बढ़िया से सुपरमार्केट में जाओ, वहां से बड़ा वाला घी का डब्बा, मक्खन, रिफाइंड ऑयल, हर तरह की ऐसा आइटम लो जो खाने में बहुत ही फैटनिंग होता है। वो सारा अपने घर पे लाओ और रोज के रोज दावत बनाओ। अपने पति के लिए नहीं, बल्कि अपने पति की सेक्रेटरी, अपनी काम वाली बाई, अपनी पड़ोसन, उन सबको अपने घर पे बुलाओ और ये दावत पेल पेल के दबा दबा के खिलाओ। रोज रोज ऐसा तर माल ठूसने के बाद तुम्हारे पति के रेडियस एरिया की जितनी भी औरतें हैं, उनका कारपेट एरिया इतना बढ़ जाएगा कि सब 80+ हो जाएंगी वजन में। फिर पति उन्हें क्यों देखे, तुम्हें ना देखे। देखा, तभी तो मैं कहती हूँ अब नहीं रहेगा कोई परेशान, क्योंकि आ गई है जान, जान बाटली वाला। कोई बात नहीं। आज किसान दिवस है। देखा जाए तो किसान हमारे असली अन्नदाता है, हमारा पेट भरते हैं, लेकिन आजकल उनके खेत बहुत कम होते जा रहे हैं क्योंकि खेती में दिक्कतें बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में हम लोग उनकी दिक्कतें कम करने की बजाय क्या करते हैं, उस प्लॉट पे हम लोग अपने बंगलो बांध लेते हैं, फैक्ट्री डाल लेते हैं, रिजॉर्ट्स बना लेते हैं और पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। सोचिए, क्योंकि इन लोगों के आंसू देखकर मेरी आँख में से आंसू आ जाते। कट, ओके, सुपर। सर, वो आपने जो खेती वाला लैंड खरीदा है, तो फिर वो उस किसान को वापस कर दूं क्या? उसकी मदद हो जाएगी। अला, कैसी बात कर रहा है यार, मैं क्यों वापस करूं? पागल हो गया क्या? अरे वहीं पर तो मैं अपना बंगलो बनाने वाला हूँ। मुंबई की बिजी शेड्यूल में जब तंग आ जाऊंगा ना, तो वहीं पे जा जाके पार्टियां करूंगा ना यार। बलवान खान और बचत शर्मा में आज होगा पुशअप का मुकाबला, लेकिन पहले मिलते हैं दो किस्मत के मारे सितारों से। इस सेलिब्रिटीज का जीवन कितना कठिन होता है पता है? पैसे के लिए क्या क्या सहना पड़ता है इन्हें। अरे जिस इंसान की इन्हें शक्ल पसंद ना हो, उसी इंसान के दुकान के उद्घाटन में ये पाए जाते हैं।
और ये महाशय, वाह वाह, इनकी तो बात ही निराली है। ये तो क्रिसमस का बहाना ढूंढकर चैरिटी के नाम पर पार्टी कर रहे हैं, पार्टी। देखिए देखिए। एंड एक्शन। और यार वेटर, ग्लास देना। छोड़ बिड़ो, थोड़ी चाय बाकी है, बाद में दो। हेलो, सॉरी जग्गू दादा, गलती से मिस्टेक हो गई। कैसा है बिड़ो? मैं अभी भी छोटा हूँ, छोटा हूँ। क्या जग्गू दादा, ये आपने कैसे कैसे लोगों को पार्टी में बुला लिया? अरे अगर बुला नहीं था तो ढंग के लोगों को बुलाते, मेरी तरह। जिन लोगों को चैरिटी में बिलीव है, सिर्फ वही लोग आएंगे बिड़ो। फूल कहाँ है? हाउसी चीप। यहाँ है। हाय हामिद, हाय। तुमने कुछ लिया कि नहीं? अधूरी मिक्सिट क्या लेता यार? जब तक मैं यहाँ आ गया था खाने की सारी चीजें खत्म हो गई थी। ओवर इसमें हंसने वाली क्या बात है? अरे मैं खाने के बारे में बात नहीं कर रही थी। वो चैरिटी के लिए हमने जो बाहर सेल लगाया है, वहां से कुछ लिया कि नहीं? क्या क्या लेता भाई? क्रिसमस का सामान, सिर्फ 5,000 रुपए। अच्छा 5,000, अच्छा। लेकिन अगर पैसे देके कोई चीज खरीद लूं तो चैरिटी कैसे, है ना? इसलिए मेरे दिमाग में कुछ अलग आइडिया है। मैं तुम्हें कोई चीज खरीदे बिना ही डोनेशन दूंगा, मतलब चेक दूंगा। मैं तो चेक लेकर भी आया हूँ। पैसे देखे नहीं दंगल शुरू। इन लोगों का भी मंगल नहीं होगा। उत्तरी, मुझे प्रमोशन के लिए जाना है, चलता हूँ। क्या अरे अब तुम बिड़ो बिड़ो क्या कर रहे हो? ये कैश काउंट करो। पूरे 12,800 बिड़ो। क्या? वो जो फार्मर ने चेक दिया है, वो कितने लाख का है? बिल फट चुका है बिड़ो, उसने पूरे 10। मुझे पता था कोई चैरिटी के लिए पैसे दे ना दे, फार्मर जरूर देगा। 10 रुपए का चेक दिया बिड़ो, 10। क्या? आज इस पार्टी की वजह से मैं अपने अंधी सुधा तेल को बेचने नहीं जा पाया। वो लोग मेरे को आज 2,000 रुपए दे रहे थे। अब क्या करेंगे जग्गू? बिड़ो, अपने पास ये 12,800 रुपए है, इसको आधा आधा करते 100 डेज पार्ट 2 बनाएंगे। और ये चेक? फाड़ के आधा आधा कर लेंगे बिड़ो। आजा। हम सब एक हैं, लेकिन फेक है। पाप की अदालत में बलवान खान दिखाएंगे अपने डांस का जलवा। धोते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ। देखते रहिए। भाई आजकल के पत्रकारों से कोई नहीं बच सकता। आप भले ही होंगे सांता क्लॉज अपने घर में, काटिए कोर्ट कचहरी के चक्कर। देखिए। ऑर्डर ऑर्डर। क्रिसमस के इस खास मौके पर आज हम एक ऐसे सुपरस्टार पर मुकदमा चलाने वाले हैं जो खुद को इस युग के सेंटा क्लॉज मानते हैं। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने कईयों को बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं। मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली बलवान खान की। थैंक यू सर, थैंक यू। और आज के हमारे जो जज हैं, मैं ऊपर मैन, बलवान का फैन। नाम क्या है? नाम हाँ समझ गया, इतना बजट नहीं, बैठ जाओ। हाँ। तो आइए स्वागत करते हैं फैमिली के दबाव में आकर फिल्मों में घुसे हुए 4 जून कपूर का। तो भाई जनता का आप पर सबसे पहला आरोप है। नहीं सर, 1 मिनट रुको सर, 1 मिनट रुको एक सर। सेकंड, शायद हो सकता है भाई वहाँ अनकंफर्टेबल है तो यहाँ के जवाब दे। तो आप पे पहला जनता का आरोप है। सर रुको सर, अभी मेरे जिम करने का टाइम हो गया सर, तो हम लोग पुशअप करेंगे सर, आप भी करिए सर। अरे कैसी बात कर रहे हैं भाई, मैं ठीक से किसी को शटअप नहीं बोल पाता, पुशअप क्या करूंगा? ए हल्के, भाई बोले हैं ना तो करना पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट से बाहर निकाल दूंगा। रेडी? चलिए सर, चलो आओ सर। ठीक सर है। लेटो सर। जरा पकड़ोगे? हाँ चलिए। बसो क्या सर, बसो क्या सर, आराम से सर। आप उठ जाइए अभी। सर क्या बात है, मेरा स्टैमिना तो आपसे ज्यादा है भाई। सर ये बातें टीवी पे मत बोलो सर, लड़कियों की फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी। कटघरे में बैठी। हाँ सर। आप चल। वेरी नाइस। तो जनता का आपसे अगला सवाल इसी मुद्दे पर है कि आप लड़कियों की फीलिंग्स की कदर नहीं करते। सर मैं लड़कियों के फीलिंग्स की बहुत कदर करता हूँ, इसीलिए
मैं हर साल नई गर्लफ्रेंड रखता हूँ ताकि सबको बराबर प्यार मिले, बराबर बराबर प्यार मिले सर। अरे पूरी इंडस्ट्री में भाई के कितने प्यार बटे हुए हैं। आप यहाँ पर भाई के जवाई नहीं, जनता के जज बनकर आए। भाई 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 बेहो, रुक जाओ। अगर तूने अर्जुन को हाथ लगाया तो हम आप में इतने छेद करेंगे कि आप कंफ्यूज आ जाओगे कि सांस कहां से लें और कहां से। जी बिल्कुल सही फरमाया। जनता का अगला सवाल आपके लिए यही है कि ऐसे वाहियात डायलॉग आपके लिए लिखता कौन है? हाँ सर, ये डायलॉग मैंने खुद लिखा था सर। सर, इंडस्ट्री के लोगों का आप पर आरोप है कि आप सबसे आलसी डांसर हैं। सर मैं आपको बताता हूँ सर, एक बार मेरा पैंट सर, मैं ऐसे खड़ा था सर, मुझको खुजली हुई सर, तो मैंने हाथ ऐसे डाला और मैंने ऐसे किया तो स्टेप हो गया सर। और वो टॉवेल वाला स्टेप सर? मैं मलेशिया में था सर, और वहां पर जेट स्प्रे में पानी नहीं आ रहा था सर, तो मैंने सर टॉवेल लिया और टॉवेल से ऐसे हुआ सर। सर एक बात बताऊं, बोलिए ना सर। मैं भी ये स्टेप आपके साथ करना चाहता हूं सर। श्योर सर। आइए, मैंने तौलिए तैयार रखे सर। आइए सर। रेडी सर? रेडी। धोते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ। दैट वाज द स्टेप सर। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ये अदालत मिस्टर बचत शर्मा आपको अश्लील डांस करने के जुर्म में पूरे 3 महीने बामुशक्कत कैद सुनाती है। अरे क्या बात कर रहे हो, लेकिन मुकदमा मुझ पे नहीं बलवान खान पे चल रहा है। अबे टकलू, न्यूज नहीं देखता है क्या तू? भाई पर जो मुकदमा चल रहा था ना भाई, उसमें से बाइज्जत बरी हो चुके हैं, समझ रहे हैं ना? अभी जेल जाएगा तू। अरे लेकिन इस अदालत में किसी को जेल नहीं होती, बताइए ना भाई। एक सेकेंड जेल नहीं होती? नहीं होती। अबे क्या बात कर रहे हो बच्चत, क्या बात कर रहे हैं? आपके यहाँ पर मुकदमा लड़ने पर जेल नहीं होती? अबे पहले बोलना चाहिए था। हम लोग ने वो वाले कोर्ट में 12 साल निकाल दिए सर, डर डर के रहना पड़ता था सर। एनीवेज, अब आप मुझ पर एक एहसान करो, मुझे घर पे छोड़ दो। अरे क्यों नहीं भाई, आप पहले बोल देते हैं। बिग लॉस में आने के लिए मैं आपका ड्राइवर बनने के लिए भी तैयार हूँ। भाई 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 भाई, लेकिन आपने मुझे बोला था कि आप मुझे अपना ड्राइवर रखोगे ना भाई, ये कहाँ?